एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिलियो और इसके दोनों साथी ही डार्क सोल पॉइंट के उस एनर्जी इरप्शन के बीच में आ गए होते हैं, जहाँ पे ये लोग काफी जोरों से पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। और यहाँ पे आने की वजह से इन दोनों को वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जिनफू जो होता है खुश होते हुए कहता है कि क्या एनर्जी इन्फ्यूजन की ये फीलिंग है, ये तो सच में काफी अमेजिंग है। बस इसके एक बार से ही रेजोनेंस सीड जो है वो काफी ज्यादा ब्राइटर महसूस हो रहा है। और तभी मैंग मैंग कहती है कि कैप्टन, ऐसा दिखता है कि आप इस स्टेट में हमसे थोड़ा ज्यादा समय तक रहे हैं। और इस चीज पे लीलो भी हैरान होता है और जिनफो कहता है कि इस चीज को तो मैंने भी नोटिस किया है कि आप हमसे कुछ सेकंड्स से आगे थे। और इस चीज को सुन के लीलो भी खुश होते हुए परेशान होते मन में कहता है कि शायद इसकी वजह डबल रेजोनेंस होगा, और क्योंकि मेरे पास 2 पेट हैं तो मैं थोड़ा सा तो ज्यादा खा ही सकता हूँ। और फिर हमें इसी समय के दौरान डार्क सोल पॉइंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग यूनफू हड़बड़ाया हुआ होता है और ये कहता है कि चिंता मत करो, अगली लीफ जो होगी वो पक्का हमारी ही होगी। जबकि ये जो क्यू लड़की होती है कहती है कि ये जो 1 स्टार एकेडमी के लोग हैं, तो यहाँ तक कि अगर ये डार्क सोल पॉइंट के अंदर एंटर कर भी लेते हैं तो आखिर ये कितना ही ज्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। एक तरीके से ये बस बर्बादी ही है। जबकि इस तरफ ये जो क्यूटी होती है वो कहती है कि डार्क सोल पॉइंट के अंदर टोटल 38 टायर्स हैं, इनमें से हर एक टायर किसी एक को एनर्जी इन्फ्यूजन की इजाजत देता है। और जितना ज्यादा नीचे जाते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा बेहतर इफेक्ट होता है। और शायद उस समय प्रेशर की जो पावर होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इन सारी बातों को सुन के क्यू भाई बताता है कि पहले के समय हमारी कैप्टन भी 38 टायर्स तक पहुंच गई थी, और इन्होंने तो यहाँ तक कि 2 लेवल्स को पार करते हुए एक ब्रेक थ्रू भी हासिल किया था। और उस समय अकेडमी में इसकी वजह से हंगामा भी हो गया था। और क्यूटी इस सारी चीजों को सुन के कहती है कि कैप्टन, आखिर आपको क्या लगता है कि लीलो कितने टायर्स तक पहुंच सकता है? तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि मुझे लगता है कि लीलो जो है वो भी 38 टायर्स तक पहुंच सकता है। और इस चीज को सुनकर इन दोनों को ही काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ क्या दिक्कत है, क्या ये पागल हो गई है, और आखिर ये लीलो को इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रही है। और ऐसा दिख रहा है कि कैप्टन को शो ऑफ करना काफी अच्छा लग रहा है। और तभी हम डार्क सोल पॉइंट के अंदर 2 जनों को और देखते हैं जो कि 30 टायर्स तक पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर की पावर जो थी वो काफी ज्यादा पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से इनको दिक्कत होने लगी थी। और क्या था, ये लोग दुम दबाते हुए भागते हुए कहते हैं कि मैं अब और ज्यादा इसे नहीं झेल सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम यहीं से लौट चले। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि भाई मैंग मैंग को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन ये तब भी 31st टायर तक पहुंच गई थी। मैंग मैंग को इस तरीके से दांत बीचते हुए दिक्कत में देख के लीलो पूछता है कि मैंग मैंग, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम अभी भी यहाँ पे टिक सकती हो क्या? जबकि इस सब जिनफो भी काफी ज्यादा दिक्कत में होता है और कहता है कि ये तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, लगता है कि डार्क सोल लीफ जो है वो अब हमें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगी। लेकिन इससे जो रेजोनेंस फोर्स में एनहेंसमेंट हुई है वो सच में काफी इम्प्रेसिव है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कुछ ज्यादा ही खा चुका हूँ। और मैंग मैंग कहती है कि कैप्टन चलो नीचे चलते हैं, हमने ये कर लिया है। और फिर क्या था, ये तीनों ही काफी तेजी से नीचे जाने लगते हैं और देखते देखते ये लोग 34th टायर पे पहुंच गए होते हैं। और जैसे ही मैंग मैंग यहाँ पे कदम रखती है तो इसके अंदर एनर्जी काफी तेजी से जाने लगती है और ये ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिसकी वजह से ये टॉप फ्लावरिंग सीट पे पहुंच गई थी। और फिर ये कहती है कि कैप्टन मैं प्रमोट होकर सुपीरियर फ्लावरिंग सीट टायर पे पहुंच चुकी हूँ। तो लीलो भी इसको बधाई देते हुए कहता है कि तुमने वाकई में बढ़िया काम किया है जो तुम इस लेवल तक आ गई हो, चलो जल्दी करो और अब ऊपर जाओ। और फिर क्या था, मैंग मैंग जो थी काफी तेजी से ऊपर जाने लगती है। और जैसे ही मैंग मैंग जाती है तो लीलो कहता है कि जिनफू चलो अपन और भी नीचे जाना चालू रखते हैं। तो इसके लिए जिनफू भी मान जाता है। और फिर क्या था, लीलो और जिनफू ये दोनों ही 35 टायर पे आ गए थे, जहाँ पे आते ही जिनफू काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगा था क्योंकि इसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इतनी ज्यादा दिक्कत की दर्द के मारे करहा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और फिर ये सोचता है कि मेरी जो रैंक है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, लेकिन मैं तो बस थोड़ा सा ही दूर हूँ सेकंड स्ट्रिप को फॉर्म करने से। वैसे तो ये वाकई में काफी बुरा है कि मैं पैटर्न जेनेसिस टायर में एडवांस हो रहा हूँ और ये वास्तव में स्प्राउटिंग सीड टायर से काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर जिनफू कहता है कि कैप्टन ठीक है, अब मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन जिनफू जैसे लीलो को देखता है तो ये चौंक जाता है और कहता है कि कैप्टन आखिर क्या हुआ? कैप्टन क्या आप भी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं? जिस पे लीलो मना कर देता है और अपने ऊपर पूरा काबू करके रख रहा होता है। और लीलो परेशान होते मन में कहता है कि असल में मुझे जरा सी फीलिंग आई कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को रोक लिया है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आधे साल बाद मेरे मेंशन में हंगामा खड़ा होने वाला है या फिर मेरे लाइफ
लाइफ स्पैन की लिमिट हो रखी है, तो ये दोनों ही चीजें मुझे यहाँ पे तो रुकने नहीं देंगी, इसलिए मुझे हर हाल में 38 लेवल को चैलेंज करना ही होगा। जबकि इस सब जिन्फू को दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये कहता है कि ठीक है कैप्टन, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। और फिर क्या था, लीलो का अकेला छोड़ के जिन्फू यहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें डार्क सोल पॉन्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बंदा डार्क सोल पॉन्ड से बाहर आ गया था, जिसे देख के कुछ जने बात करते हुए कहते हैं कि देखो जस्टिस स्क्वाड का दूसरा मेंबर भी बाहर आ चुका है, और मैंने सुना है कि लीलो जो है वो लेवल 35 तक पहुंच चुका है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट 3 लेवल्स को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन लास्ट के 3 लेवल्स जो हैं वो कोई मजाक नहीं है, और वह ऐसा करके अपनी ही कब्र अपने हाथों से खोद रहा है। जबकि सब वांग यूफेंग को भी गुस्सा आ रहा होता है, और ये भी कहता है कि यहाँ तक कि मैं भी अभी सिर्फ लेवल 36 तक ही पहुंच सका हूँ, लेकिन इसने जो पैटर्न जेनेसिस टायर के फर्स्ट स्ट्रीप पे होने के बावजूद भी ये करने की हिम्मत की है, तो ये तो वाकई में काफी बड़ी बात है। और ऐसा दिखता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रखे दिखा रहा है। जबकि इस तरफ क्यूयू ये जो लड़की होती है मनी मन लीलो को कोस रही होती है, और चाह रही होती है कि लीलो वहीं पे मर जाए, जिससे कि इसको काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और फिर हमें डार्क सोल पॉन्ड के अंदर लेवल 37 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीलो पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही लीलो लेवल 37 पे आता है, तो इसको वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, और यहाँ की पावर और प्रेशर की वजह से इसकी एसेस होने लगी होती है। और क्योंकि लीलो इंजर्ड हो रहा होता है, तो ये मन में कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी जो बोन्स है वो बस टूटने ही वाली हैं। तो क्या ये पावर है लास्ट 3 लेवल्स की? लेकिन जब सिस्टर क्वीन यहाँ पे नीचे आई थी, तो वो इस एनर्जी प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस की पावर पे डिपेंड रही थी। और वैसे तो मैं उसके जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन तब भी मेरे पास मेरी एडवांटेज है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि डबल रेजोनेंस और 4 एट्रीब्यूट हैं। और इतना कह के लीलो जो होता है चारों ही एट्रीब्यूट्स को रिलीज करने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।